तो वादोरन महाराज जो शादी विवाह है वो सब गोपीन के ठाकुर जी के संग ठाकुर जी के ही संग हुए। बात हो रहते तो वो मान ही चुकी हैं। हाँ हाँ, और ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष भी करके दिखाया। जय हो। अब यह दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर थे। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई, ये भगवान इन ग्वारिया गमारन को झूठो खा रहे हो, भगवान ना ऐसा करना। बड़ी घृणा हुई ब्रह्मा जी को, बनी कैसे भगवान ऐसा कहे। तो मेरे कन्हैया ने जितने सखाए वही अपने श्री अंग पे प्रकट कर दी होती है। जैसे जाके वस्त्र, जैसो जाको स्वभाव, जैसो जाको रूप रंग। आशीर्वाद अब बड़ी बूढ़ी रहे ना, दूधो फलो पूतो नहाओ ऐसे दें, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो 21 पीढ़ी तक को आशीर्वाद दे डाले। मैया इतनी दयालु है, इतनी उदार है मैया। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको ब्रजमंडल के समस्त दर्शन कराता चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव। और श्रीधाम नंदगांव में एक ऐसा सुंदर स्थान है जिसको पूर्णमासी प्रोतानी स्थान कहा जाता है। कौन है ये पूर्णमासी प्रोतानी जी और क्या इनकी महिमा है और क्यों इनकी इतनी महानता है, आज उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। श्रीधाम नंदगांव के अत्यंत निकट यह स्थान जंगल में स्थित है, जो कि बड़ा ही रमणीक स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरा भरा वातावरण और हरी भरी वातावरण के बीच में पूर्णमासी जी प्रोतानी का यह दिव्य स्थान। तो आज हम चलते हैं इस स्थान के दिव्य दर्शनों के लिए और जानते हैं कि कौन है ये पूर्णमासी प्रोतानी जी और हमारे ठाकुर श्याम सुंदर की लीलाओं में क्या इनका सहयोग है, क्या इनका योगदान है और क्यों इनकी इतनी ब्रजमंडल में महत्वता है। तो आइए चलते हैं इस दिव्य मंगलमय यात्रा पर। पहले मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। यहाँ हरे भरे वृक्षों के बीच में घिरा हुआ यह स्थान बहुत ही सुंदर और बड़ा ही रमणीक स्थान है। और मुझे विश्वास है कि आपने आज तक ऐसे स्थानों के दर्शन नहीं किए होंगे, क्योंकि यह स्थान जंगल में स्थित है और जहाँ तक पहुँचने का अभी तक ठीक से मार्ग भी नहीं बना है। केवल कच्चे रास्ते के माध्यम से इन स्थानों पर पहुँचा जा सकता है। परंतु अगर इन स्थानों की महत्वता के विषय में बात करें तो इन स्थानों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्थान पर। मैं आपको सर्वप्रथम यहाँ हनुमत लाल जी विराजमान हैं, उनके दर्शन कराता हूँ। और आइए पहले हनुमत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उसके बाद आपको पूर्णमासी प्रोतानी जी के भी दर्शन कराएंगे। और शास्त्री जी के माध्यम से यहाँ नंदगांव से शास्त्री जी पधारे हैं, उन्हीं के मुख से इस स्थान की दिव्य लीला और पूर्णमासी प्रोतानी जी की दिव्य कथा के विषय में भी उन्हीं के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं हनुमत लाल जी के श्री चरणों में। हरे भरे वृक्षों के बीच में यह स्थान बड़ा ही मन को लुभावने वाला स्थान है। और यहाँ आप जब आएंगे तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि यहाँ मन को आनंद प्रदान करने वाली शांति है। यहाँ बाहरी वातावरण का कोई भी आडंबर नहीं है और यह स्थान जंगल में स्थित है। यहाँ परम शांति का अनुभव आप यहाँ करेंगे। जय हो मेरे हनुमत लाल जी। बाबा विश्वनाथ के चरणों में और हनुमत लाल जी के चरणों में मेरी तरफ से और मेरे ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ आप दर्शन करते हैं हनुमत लाल जी के। और यहीं बाबा विश्वनाथ अपने परिवार के सहित विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर स्थान, पक्षियों की चहचहाहट, गिलहरी आदि बहुत से जीव यहाँ निवास करते हैं। और आइए अब चलते हैं पूर्णमासी प्रोतानी जी के दिव्य मंदिर के पास और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुंच जाते हैं पूर्णमासी प्रोतानी जी के मंदिर पर। ये छोटा सा मंदिर है, एक बार दर्शन कराइए। छोटा सा मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। बड़ा ही परम शांति का यह स्थान है जहाँ पूर्णमासी प्रोतानी जी साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। और हमारे लाला और दाऊ दादा दोनों भैया यहाँ पूर्णमासी प्रोतानी जी के पास में बैठे हैं। और देखिए, आप भी दर्शन कीजिए उस सुंदर छवि के, बहुत ही मन को लुभावने वाली छवि।
एक बार मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। जय हो प्रोतानी जी की। और अब हम जानते हैं यहाँ की दिव्य लीला के विषय में। कौन है ये पूर्णमासी प्रोतानी जी? तो यहाँ शास्त्री जी आए हैं नंदगांव से, उन्हीं के मुख से जानते हैं आज की यहाँ की लीला के विषय में। और आइए अब जानते हैं शास्त्री जी के मुख से पूर्णमासी प्रोतानी जी के विषय में, जो यहाँ रह कर के दिन रात तपस्या कर रही हैं। क्या उनकी लीला है ये जानते हैं पूज्य शास्त्री जी से। महाराज जी, आप यहाँ की लीला को वर्णन करो और प्रोतानी जी कौन हैं, कौन को अवतार हैं, क्या इनको लीला में योगदान है, वह को आप वर्णन करके आज हमारे भक्तन को आप बताओ। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। देखो, ये जो हमारे पंडित जी ने हमसे कहा है कि पूर्णमासी प्रोतानी कौन है, इनका परिचय जी, कहाँ से आएंगे, क्या इनका भगवान की लीला में योगदान था। तो ये काशी ते चल के श्रीधाम नंदगाम में आई, काशी से पधारी। काशी से पधारी जी महाराज। और नंद बाबा के पुरोहित गुरु हैं सांडिल्य मुनि। जी, सांडिल्य मुनि की ये पत्नी है पूर्णमासी प्रोतानी जी। हाँ, जी, काशी से चल कर के आई। तो इनको ऐसा स्थान चाहिए एकदम शांति, जी, जहाँ पुष्प आदि दूर्वा आदि, तो इनको काशी में रही है तो यही पसंद है। जी, तो एकांत स्थान में आए के मैया पूर्णमासी प्रोतानी रही है। और ये इनकी बड़ी विशेषता है कि जो भी ब्रज में कोई कार्य होए वो इनकी बिना मर्जी के ना हो। पहले इनसे आज्ञा ली पहले जाएगी। हाँ, यही आज्ञा करेंगे और इनसे पूछी जाएगी, क्योंकि पुरोहित हैं। सांडिल्य ऋषि के जी। बिना मैया पूर्णमासी प्रोतानी के कोई कार्य ब्रज में ना हो। प्रत्येक कार्य इनकी देखरेख में हो। जी, हमारे नंदलाल बलराम जी गौचारण करबी को गए तो इनकी आज्ञा थी गई। और एक बड़ी विशेष बात, यानी कि हमारी लाडली जी जो मिली है ना, किशोरी जी राधा रानी, वो इनको ही आशीर्वाद है नंदलाल पे। प्रोतानी जी ने ही आशीर्वाद प्रोतानी दिया। जी ने ही नंद बाबा ते कही, चर्चा करी, जी, तभी इनके सगाई संबंध हुए। भांडीर वन में आपको पता हो कि ठाकुर जी की ब्रह्मा जी ने जी, जी, विवाह करायो है। तो इनको पुत्र है मधुमंगल। जी, दर्शन करने जाएंगे नंद भवन में, तो मन सुखा और धन सुखा दो सखा हैं। यानी एक तो धन को सुख देवे बारे और मन सुख, यही मधुमंगल है। तो कुछ नहीं है इनके पास में भजन के सिवाय, केवल और केवल दिन रात 24 घंटे भगवान का भजन करती रहती हैं। भोजन भी नहीं बनाती हैं, बस जो फल मिल गया खा लिया पी लिया, बस भजन दिन कर रात रही हैं। भजन, हर समय भजन कर रही हैं। जय हो। तो मधुमंगल ठाकुर जी के प्रिय सखा हैं, अत्यंत प्रिय सखा हैं। और नंद बाबा के मैया यशोदा के यहाँ ही रहे में मधुमंगल, यहाँ तो कबू कबू आवे मैया के पास, जय हो। उनके यहीं रहे। तो एक दिन कहा वो, जब सब सखा ठाकुर जी के संग गैया चरावे जाते, तो एक दिना की बात, राधा रानी के भैया श्रीदाम बड़े सुंदर अपनी मैया कीर्ति ते लड्डू बनवा के लाए बेसन के, जी महाराज। और अपनी झोली में रखे। जी, अब मधुमंगल बड़ा ऊधम गारो, वो तू सखा तो ऊधम करें भाई, जी, आपस में बड़े मजाक करें। ये तो ब्रज में है ही है सबसे पहले, बिना गारिन के तो कोई स्वागत सम्मान ही ना है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। तो श्री दामा लड्डू बनवाए के लायो मैया कीर्ति थे, बड़े अच्छे बेसन के, देसी घी की। जी, और मधुमंगल के पास कछु ना। मधुमंगल ने कही कि भाई मैं कहा करूं। तो श्री दामा आगे आगे, मधुमंगल पीछे पीछे। मधुमंगल ने अपनी झोली में कन्नेल के फल भर लिए
कन्नील पे जो फल गोल गोल आते हैं गोल गोल, हाँ जी हरो हरो जी, जो फल जी, आवे, तो वो भर लिए। अब तो एक फल अपनो बाकी झोली में डाल दिए श्री दामा की में, एक लड्डू अपनी में। अच्छा हाँ मधुमंगल, जय हो। ऐसो उधम करो मधुमंगल। एक कन्नील को फलवा में डाल दियो और लड्डू एक लेके लड्डू अपनी अपनी में। सबरे लड्डू अपने और कन्नीर के फलवा को दे दिए। कन्नील के फलवा। सब सखा बैठे, कछड़ा और बछड़ा चल रहे ठाकुर जी के वन में। अब तो सबरे लड्डू मधुमंगल ने अपनी झोली में ले लिए। जी महाराज। सब सखा बैठे। अब ठाकुर जी को, नंद लाला को सब अपने अपने घर की छाक दें, एक एक टूक एक एक कोर देख। हाँ देख लाला, अपने घर से लेके आ, मेरी मैया ने कितनी सुंदर कड़ी बनाई है, देख खाएगी। देख लाला मैं कितना सुंदर अचार लेके आया हूँ, मिर्च को आम को मेरी मैया ने अपने हाथन से डारो अच्छो। सब पवा रहे हैं। मधुमंगल ने कही कि अरे भैया देख मेरी मैया ने बड़े सुंदर बेसन के लड्डू। अब श्री दामा ने देखी लड्डू मेरे कहाँ है, हम तो कन्नील के। अब तो श्री दामा रोवे लगे और कन्हैया ते शिकायत करी, देख भैया ये मधुमंगल है ना, बहुत ऊधम करो या ना मेरे संग ऐसो कपट करो है भैया, ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी जोड़ते आंसू ते श्री दामा रोवे लगे। अच्छा हाँ भैया देख मेरी मैया ने बनाए के दिए, कीर्ति मैया ने कि लाला को भोग लगाइयो जाके, और या ने मेरे संग बेईमानी कर ली है, अच्छी बात नहीं है। तो नंदलाल ने, श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने लड्डू श्री दामा को दिवा दिए। देख मधुमंगल तेरी बढ़िया बात ना है, चोरी करिए तेने हमारे संग, ये अच्छी बात ना है। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, याहू निर्धन याहू कूड़ी। बोले अच्छी बात नहीं है तेरी, तो आज हम तेरे ही घर को भोजन पाएंगे। मधुमंगल ते बोले ठाकुर जी। हमारे कन्हैया नंद लाला बोले कि भैया अब तो तू अपने घर ते लेके आ, चल तो को यही दंड है। अब मधुमंगल ने कही ठीक है भैया, सब सखान में। जैसे मधुमंगल दौड़े दौड़े यहाँ आए, मैया ते कही कि मैया देख मोकू कशु खावे को दे। आज कन्हैया ने और सबके सामने मोते कही है कि तेरे घर को आज मैं प्रसाद लूंगा, लेके आ। मैया मैं कहा लेके जाऊं, मोकू जल्दी कशु बनाए दे। मैया पूर्ण मासी पर उतानी तो भजन करती रहे, कछु है ही ना उन पे कोई है ही ना जी। कशु ना आए करवे धरवे को बस भजन के सिवाय। अब कहा करें, बोले लाला देख मेरे पास कशु ना आए और कहा बनाऊं तो को मैं, एक काम कर, एक मटकी में चपटिया में खट्टी कढ़ी रखी है केउदना। अब तो देख वही है लाला, भैया ले जाते। मधुमंगल ने सबर करो कि भाई अब जो मिल को सो ठीक है। मधुमंगल लेके चले। अब्बा में देखी तो बड़ी खट्टी। मधुमंगल के मन में विचार आयो, अरे मधुमंगल आज लाला ने तोते तेरे घर को प्रसाद भोजन मांगो है, और कन्हैया तो माखन मिश्री खावे मेरो, या तू खट्टी कढ़ी को लाला को पिवावे हो। नहीं तू एक काम कर, अब बेइज्जती होगी तो होगी, आए पी जा। और झाड़ी में छिपके पीवे लगे। मधुमंगल मन सुखा बाको पीवे लगे। अब कन्हैया ते का छुपो है। अब तो एक सखा की नजर, अरे भैया देख 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 ही का रहे हो। ओ सब दौड़े दौड़े सखा पहुंचे कि देख देख मधुमंगल ठीक बात ना है। कन्हैया ने कही हमने तो पे मंगाया और तू खुद पी गो। अब मधुमंगल जल्दी जल्दी में चपटिया ऐसे करके पियो तो मधुमंगल के मुंह पे कड़ी फेंक, चपटिया फेंक दी। तो मधुमंगल बोलो अब कहा पीवे हो, जब है ही ना तो कशु में तो पी लई। बोले अभी तो बहुत कशु है। तो हमारे कन्हैया वाके मुंह को चाटन लगे। मधुमंगल के जो मुंह पे कड़ी लगी ना, बाबू सब अपनी जीवते चाटन लगे। और मधुमंगल के मुंह में पकौड़ी, बोले मधुमंगल मुंह खोल अपनी। जैसे ही मुंह खोलो पकौड़ी निकाल के खा। जय हो जय हो। अब या दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर थे। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई, ये भगवान इन ग्वारिया गमारन को झूठो खा रहे हो, भगवान ना ऐसा करना। बड़ी घृणा हुई ब्रह्मा जी को, बनी कैसे भगवान ऐसा कहे, वो परीक्षा लेनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने होश होयो कि भाई जब गर्भ स्तुति करी तो सबसे पहले मैं ही आगे खड़ो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं
प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कह करके हमने स्तुति की है, सबसे पहले मैं ही खड़ा था। अब ब्रह्मा जी ने कही कि अब क्या करूं, परीक्षा तो लूंगा जरूर, ये भगवान नहीं सकते। तो जो बछड़ा है ब्रह्मा जी उनको उठा के ले गए, चोर ले। ब्रह्मा जी ने बछड़न की चोरी कर ली हमारे नंदलाल की। अब जब भोजन प्रसादी पाई, पानी पियो, पोखर में थे सबने, तो मेरे नंदलाल बोले भैया सुनो, अब मैं ने बछड़न को देखी हूँ कहाँ है। सोई कन्हैया ने कर गए। अब जब ब्रह्मा ने देखो मौको की कन्हैया ने आना है, तो सोई सखान ने उठा के ले गई, चोरी करके ले गई। पहले बछड़ा ले गए, फिर ग्वालन को ले गए। फिर ग्वालन को ले गए। जब कन्हैया ने वहां जाके देखी कि बछड़ाऊ ना है, यहाँ आके देखी तो यहाँ सखा है, ग्वाल वाल ना है। ठाकुर जी अकेले रह गए। ठाकुर जी अकेले रह गए। अब तो मेरे प्रभु ने देखा, अच्छा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हमारे, उनके तो रोम रोम ते सखा प्रकट है, किशोरी जी की रोम रोम ते सखियां प्रकट है, और क्या यही तो है, स्वयं ठाकुर जी है सब कुछ जी। ब्रज का कण कण ठाकुर जी है। बिल्कुल। तो मेरे कन्हैया ने जितने सखाए वही अपने श्री अंग पे प्रकट कर दिए उतने। जैसे जाके वस्त्र, जैसो जाको स्वभाव, जैसो जाको रूप रंग, एक तिल भर भी काऊ में ऐसी कोई बुनाई त्रुटि कि बाकी मैया ना पहचान सके ये मेरो लाला। ऐसे ठाकुर जी ने अपने ही जैसे स्वयं जितने सखाए, जितने ग्वाल वाले सब प्रकट कर दिए। जैसो जाको रूप स्वरूप, जैसो जाको, और उतने ही बछड़ा ठाकुर जी ने अपने श्री अंग पे प्रकट कर दिया। भगवान तो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके शरीर ते श्री अंग ते पैदा है रहे, तो बात ही अलग है। तो ये लीला चलती रही। अब कहा हो तो जब जैसे ही सखा ग्वालवाल गई, बछड़ा जब जाते गैयान के पास में और ग्वालवाल अपनी मैयान के पास में जाती शाम को लौट के, हाँ, तो ऐसो हिसाब बन गयो, इतनो प्यार उमड़ तो मैयान को कि दूध की धार अपने आप बहवे लग जाती बालकन को देख के, इतनो वात्सल्य ब्रज में। और ऐसी गैयान को हाल बोले, गैयान के थनते अपने आप दूध निकलने लगे। अब बलराम जी ने देखी, क्योंकि बलराम जी बड़े गौचारण कर भी जाते, कन्हैया छोटे छोटे सकान के संग में बछड़ा चराते जी। बलराम जी ने कही भाई ये बात का है, आजकल इतनो प्रेम तो गैया ने कबू ना करो, बछड़ान पे आते ही लिपट जाए, जेवरान ने तोड़ दें, कोई ना कोई तो बात है। वो भी शेषनाग के अवतार हैं दाऊ जी। कन्हैया यहाँ लाला, तो दादा समझ गए, दादा समझ गए लाला कहा लीला चल रही है। बोले भैया कहा करें, हमारी ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली। अच्छो तो हम ही सब बने, आप काउते कियो मत, बस आप ही समझो। आप तो सब जान गए हो, आप तो सब काऊ बताइयो मत। नहीं बताइयो मत काऊ। अच्छो अब यहाँ इधर पूर्णमासी मैया पतो ही सब चीज, ये लीला चल रही है ठाकुर जी की। अच्छा, प्रोतानी जी को भी पता? हाँ, मदमंगल भी तो ना है ना। हाँ हाँ, सबे ले गए ना जी जी। मैया को कहना पतो लगे, मैया तो योग माया को अवतार हैं साक्षात। तो मैया ने, पूर्णमासी ने पूरे ब्रज मंडल में घोषणा करा दी। अच्छा। हाँ, जाकू अपनी बेटी को संबंध करनो कर दो, याटे में बढ़िया शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है। क्योंकि ठाकुर जी बने, प्रत्येक गोपी को भाव यही हो कि हमें पति रूप में श्री कृष्ण मिल जाए, और जो बूढ़ी बड़ी मैया उनको भाव ये हो कि लाला हमारो दूध पी में। तो सबके भाव की पूर्णता भगवान ने करी ब्रज में आए की, सबकी पूर्णता करी। तो ये पूर्णमासी प्रोतानी जी का चरित्र। तो जब ये लीला 1 साल तक चलती रही, 1 वर्ष तक चलती रही ब्रह्मा जी की। और जब ब्रह्मा जी ने आए के नीचे देखी, तो वादोरन महाराज जो शादी विवाह है वो सब गोपीन के ठाकुर जी के संग, ठाकुर जी के ही संग है। रहते तो वो मान ही चुकी हैं। हाँ हाँ, और ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष भी करके दिखाया। तो ये पूर्णमासी मैया की तो कृपा ही। तो जैसे नंद बाबा के कुल की प्रोतानी है जी, और यहाँ नंदगांव में बड़ी इनकी महत्वता है, ऐसे ही ब्रस्वान कुल की भी महत्वता, ब्रस्वान कुल वाले भी प्रोतानी जी को महत्व बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। हाँ, दोनों कुलन को ही प्रोतानी रही है। यही है, जैसे गर्गाचार्य जी है ना यदुवंश के जी, वैसे ही सांडल जितनो सम्मान हमारे ब्रज के यही है, मान सम्मान जी।
मुख्य यही है, इनके बिना ब्रज में कोई टूकऊ ना तोड़े। कह देना हमारे ब्रज में भैया बा के बिना फलानो या काम ना करे, टूकऊ ना तोड़े। तो सीधी ब्रज भाषा में ये बात है, इनके बिना कोई काम होनो ना है ब्रज में। जो कछु हो इनकी परमिशन हाँ। आज्ञा लेके नहीं आओ। बिल्कुल, कोई भी ब्रजवासी आवे और ऐसा नहीं है कि इनके चरण स्पर्श करके ना निकले, इनके आशीर्वाद। और मैया इतना आशीर्वाद दें कि तो जब आशीर्वाद अब बड़ी बूढ़ी रही ना, दूधो फलो पूतो नहाओ ऐसे दें, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो 21 पीढ़ी तक को आशीर्वाद दे डाले। मैया इतनी दयालु है, इतनी उदार है मैया। तो भजन ही करें, काशी ते यहाँ भजन करवे आई, इनको ये पूर्ण योगदान ठाकुर जी की लीला में रहे। ये यहाँ को वास्तविक लीला को दर्शन। तो लाला जब सुबह गौचारण के लिए आवे तो प्रोतानी जी से मिलके नहीं आई जाए। बिल्कुल, इनके बिना कोई कार्य हुई। जय हो महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे ब्रज के अलौकिक स्थान के विषय में आपने इतनी सुंदर व्याख्या करके हमारे ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों को आपने बताया। आपको बार बार धन्यवाद जी। आपको भी राधे राधे और ब्रज परिवार के सभी सदस्यों को राधे राधे। तो आपने अभी जानियो कि पूर्णमासी प्रोतानी जी कौन है और क्यों उनकी ब्रजमंडल में इतनी महत्वता है। सुबह जब लाला गौचारण के लिए पधारे तो पहले प्रोतानी जी के चरण में नमन करके नहीं लाला यहाँ से जाए हैं। ऐसा ये स्थान है। आइए, मैं आपको एक यहाँ कुंड भी है, प्रोतानी जी को कुंड भी है, मैं उसके भी आपको दर्शन करा देता हूँ। तो आइए हमारे साथ। अभी आपने पूज्य शास्त्री जी के मुख से इस स्थान के विषय में और प्रोतानी जी के विषय में जाना। अभी आपने दर्शन किए थे पूर्णमासी प्रोतानी जी के मंदिर के। अब मैं आपको उस स्थान के भी दर्शन करा देता हूँ जिस स्थान पर बैठ करके पूर्णमासी प्रोतानी जी आज तक तपस्या करती हैं। तो आइए चलते हैं उस दिव्य गुफा के दर्शन के लिए, जहाँ बैठ करके पूर्णमासी प्रोतानी जी नित्य तपस्या किया करती हैं, भजन किया करती हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ तक अभी भक्त पहुँचे ही नहीं हैं और यहाँ कोई भी विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। आप देखिए, ये वो दिव्य गुफा है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ अभी कोई सौंदर्यीकरण इस स्थान का हुआ ही नहीं है। तो आइए प्रवेश करते हैं उस दिव्य स्थान पर। श्री राधे श्री राधे। और अब हमने प्रवेश कर लिया है उस दिव्य गुफा में, जहाँ बैठ करके आज तक पूर्णमासी प्रोतानी जी तपस्या किया करती हैं। जमीन से लगभग 5 फुट नीचे है ये स्थान। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए इस दिव्य स्थान के और प्रणाम करते हैं इस दिव्य स्थान को, जहाँ बैठ करके पूर्णमासी प्रोतानी जी आज तक तपस्या कर रही हैं। जय हो प्रोतानी जी की। और ये चित्रपट के माध्यम से आप दर्शन कीजिए प्रोतानी जी के। ये ऐसे स्थान हैं जिनका अभी विकास होना बाकी है। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूंगा, जब भी आप श्रीधाम नंदगांव पधारें तो ऐसे स्थानों के दर्शन के लिए जरूर आएं। यहाँ जो आनंद है उस आनंद को शब्दों से नहीं कहा जा सकता, केवल हृदय में उस आनंद को अनुभव किया जाता है। परम शांति का यह स्थान है। जब आप यहाँ आएंगे तो उस चीज़ को स्वयं अपने हृदय में आप महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं और आइए अब मैं आपको कुंड के भी दर्शन करा देता हूँ। यहाँ कुंड भी विराजमान है जिसमें प्रोतानी जी नित्य स्नान किया करती हैं। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुँच गए हैं उस कुंड पर जिसको पूर्णमासी प्रोतानी जी का कुंड कहा जाता है। घने जंगल के बीच में, नितांत वन के बीच में यह स्थान स्थित है। आइए और अब आप दर्शन कीजिए उस दिव्य अलौकिक कुंड के, जहाँ पूर्णमासी प्रोतानी जी नित्य स्नान किया करती हैं। आज आपने ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक स्थान के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक दर्शन पहुंच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।